नमस्कार स्टूडेंट, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने चैप्टर 2 मैथ का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ लिया था फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमने पढ़ा था कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और हमने पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस माइनस बटे 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे और इनको प्रूफ भी किया था। आज हम इससे आगे जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़ रहे हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2 टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स का ये तो टेन के पदों में हो गया फॉर्मूला। 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन के पदों में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला कोस के पदों में भी होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यदि हमें प्रूफ करना है तो साइन इनवर्स एक्स को ए मानेंगे, डिसम्प्लायर एक्स इज इक्वल टू साइन ए। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कोस ए। यहां से हम कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस ए इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2a इक्वल टू ये साइन को दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो 2a इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक जो हमने माना था उसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका 2 साइन इनवर्स x का। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से हम ये जो फॉर्मूला इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम मानेंगे कोस इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो डिसम्प्लायर x इज इक्वल टू क्या हो गया कोस ए। अब हम कोस 2a का सूत्र जानते हैं। कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। वैल्यू पुट करेंगे कोस 2a इज इक्वल टू कोस ए की वैल्यू क्या है x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। कोस को उधर लेके जाएंगे
2a इज इक्वल टू हो गया कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक जो हमने माना था उसका मान रखेंगे कोस इनवर्स x, तो 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये 2 कोस इनवर्स x का सूत्र हो गया कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ध्यान में रखेंगे। आगे फॉर्मूला जो है ये 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमने लिखा है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर होता है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, लेट डिसम्प्लायर x इज इक्वल टू tan। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था tan 2a का फॉर्मूला, tan के पदों में tan 2a इज इक्वल टू पढ़ा था 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan a इज इक्वल टू x, तो tan 2a इज इक्वल टू 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। tan को उधर लेके जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा, इसलिए 2a इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। एक का मान हमने क्या माना है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, ध्यान में रखें। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये भी होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। tan इनवर्स x को a मानेंगे, तो x इज इक्वल टू tan। tan 2a का सूत्र sin 2a का सूत्र, sin 2a का सूत्र हमने tan के पदों में पढ़ा है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर sin 2a इज इक्वल टू tan a की वैल्यू x, तो ये हो गया 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर sin 2a इज इक्वल टू, ये साइन को उधर लेके जाएंगे, तो 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। एक का मान रखेंगे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू a मान लिया, डिसम्प्लायर x इज इक्वल टू tan a। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था cos 2a का फॉर्मूला tan के पदों में, cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a इज इक्वल टू आपने पढ़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैल्यू जो रख देंगे tan a की वैल्यू जो x, 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर cos 2a। cos को उधर लेके जाएंगे, तो 2a इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। एक का मान रख देंगे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इसके आगे जो फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं हम।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई टू होता है। इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई टू। इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। एक को प्रूव करेंगे फिर बाकी उसी प्रकार से आप भी प्रूव कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसको प्रूव कर रहे हैं। तो मान लिया हमने लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन ए, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन ए को हम लिख सकते हैं कोस पाई बाई टू माइनस ए। कोस पाई बाई टू माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए होता है, हम जानते हैं। कोस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़ाया आपने। तो साइन ए को आप कोस पाई बाई टू माइनस ए लिख सकते हैं। ये जो कोस है इसको इधर ले आओ तो इनवर्स हो जाएगा, कोस इधर आके इनवर्स हो गया, इधर बच गया पाई बाई टू माइनस ए को इधर लेके आएंगे, ए प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। एक का मान आपने माना है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये प्रूफ हो गया आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आप भी ध्यान में रखेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसका मान पाई बाई टू होगा। ये साइन इनवर्स एक्स है, ये कोस इनवर्स एक्स है, ये जो एंगल है ये दोनों बराबर होनी चाहिए आपकी। यदि यहाँ पे x है तो भी पाई बाई टू होगा, 2x आ जाए दोनों जगह तो भी पाई बाई टू होगा। और साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी पाई बाई टू। कहने का मतलब ये जो एंगल है ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए, बीच में सिर्फ प्लस का होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू पाई बाई टू ही होगी। ऐसे नहीं है कि ये x होगा यहाँ पे तो ही पाई बाई टू। नेक्स्ट जो फॉर्मूले है इसके 7 नंबर पे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। इनकी जो हमारे 6 प्रतिलोमी फलन है, इनकी मुख्य मान शाखा साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती है। कोस इनवर्स एक्स की जो मुख्यमान शाखा है वो 0 से पाई होती है। टेन इनवर्स एक्स की मुख्यमान शाखा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती है। कोट इनवर्स एक्स की मुख्यमान शाखा 0 से पाई होती है। सेक इनवर्स एक्स की मुख्यमान शाखा वो भी 0 से पाई होती है। और कोसेक इनवर्स एक्स की मुख्यमान शाखा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस आता है तो उसे आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी मुख्यमान शाखा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती है। माइनस आता है उसमें। कोस इनवर्स 0 से पाई होती है, इसलिए इसमें माइनस को पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसकी वैल्यू यदि आपको ज्ञात करनी है तो उसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स
करके ज्ञात करेंगे। टेन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, इसलिए इसमें माइनस को बाहर निकाल सकते हैं हम। कोट इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा 0 से पाई होती है, इसलिए कोट इनवर्स माइनस एक्स को आप लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से ये मुख्य वैल्यूज ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान आपको बताना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करें। तो ज्ञात कर सकते हैं आप। अभी आपने पढ़ा है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, यानी ये माइनस जो इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब आपने कक्षा 10th में टेबल पढ़ी है 0 से और 90 के मानों की, तो उसमें आप जानते हैं कि 1/2 साइन के अंदर कितने की वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो ये हो गया आपका -30 को रेडियन के अंदर हम क्या लिखते हैं पाई बाई 6, तो इसकी वैल्यूज हो गई -π/6। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यूज हो गई -π/6। और एग्जांपल लेते हैं हम, कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यूज क्या होगी, मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा है कोस इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, तो इसके अंदर इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब आप जानते हैं कोस के अंदर 1/2 कितने की वैल्यूज होती है, 60 की वैल्यूज होती है। कोस 60 का मान 1/2 होता है। 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस इसका मान π/3 और पाई माइनस π/3, 3 एलसीएम ले लिया, 3 पाई माइनस पाई तो 2π/3, तो इसकी मुख्य वैल्यूज हो गई 2π/3। इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे tan इनवर्स √3 की वैल्यूज आपको क्या करनी है कि tan इनवर्स √3 की मुख्य वैल्यूज क्या होगी, तो tan के अंदर √3 कितने का मान होता है, 60 का मान होता है, और 60 को रेडियन के अंदर π/3 लिखेंगे तो tan इनवर्स √3 π/3। जैसे आपको sec इनवर्स -√2 की वैल्यूज ज्ञात करनी है, sec इनवर्स -√2 की वैल्यूज आपको ज्ञात करनी है कि sec इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या होगा। तो sec इनवर्स सबसे पहले माइनस का हिसाब करेंगे। आप जानते हैं sec के अंदर माइनस आ गया तो उसको आप पाई माइनस sec इनवर्स लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस sec इनवर्स √2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स √2। अब √2 sec के अंदर कितने की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, और 45 को रेडियन में चेंज करेंगे तो 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4, तो इसकी वैल्यू जो होगी π/4। पाई माइनस π/4, 4 एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3π/4, तो sec इनवर्स -√2 की वैल्यू जो होगी 3π/4। इसी प्रकार से जैसे कोट इनवर्स -√3 की वैल्यूज याद करनी है, कोट इनवर्स -√3 की वैल्यूज हमें बतानी है कि मुख्य मान वैल्यूज क्या होगी। तो सबसे पहले माइनस का हिसाब करेंगे। कोट के अंदर यदि माइनस आ जाता है तो क्या लिखते हैं हम उसको, कोट इनवर्स -x, अभी आपको बताया था पाई माइनस कोट इनवर्स x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब √3 कोट के अंदर कितने की वैल्यूज होती है, 30 की वैल्यूज होती है 30, और 30 को हम रेडियन के अंदर क्या लिखते हैं π/6, तो ये हो गया पाई माइनस π/6।
यानी इसकी वैल्यू पाई बाई 6 होगी। 6 एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो कोट इनवर्स माइनस √3